अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इकबुल, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या हाशिर को उसकी बहन जब सारी हकीकत बताएगी तो क्या वो मनाहिल को छोड़ देगा या नहीं। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि इधर जब बैठी हुई होती है बतूल और वहाँ पर साहिल और उसके माँ बाप खड़े हुए होते हैं तो उसके बाप की तबीयत ख़राब होती है। तो तब बोलती है बतूल कि अगर बाबा आपको और या अम्मा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं तो जीते जी मर जाऊँगी, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपके सिवा अब मेरा कोई भी नहीं है। ये सब कुछ साहिल सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब हाशिर की बहन ने ये तय कर लिया है कि वो मनाहिल की असलियत सबके सामने लेकर आएगी। वो कॉल करती है काशान को और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो घर में किसी को भी नहीं बताती, वो उसके से मिलने के लिए चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि काशान भी उससे मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो उसे इस चीज़ की खबर नहीं होती कि यहाँ पर साहिल आ जाएगा। जब वो इंतज़ार कर रही होती है काशान का तो वहाँ पर आप देखेंगे कि साहिल आ जाता है और साहिल उसे कहता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं, क्या किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तो वैसे वो कहती है कि नहीं, बस वैसे ही ऐसे ही कोई बातें करके वो वहाँ से साहिल चला जाता है और वहाँ पर काशान छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि काशान ने तो यही फैसला किया हुआ होता है कि आज मैं हाशिर की बहन को कहीं साथ ले जाऊंगा और उससे शादी कर लूँगा, फिर मैं हाशिर को बताऊंगा कि वो किस तरह बतूल को तलाक नहीं देता। इधर आप देखेंगे कि जब वहाँ से वापस आ जाती है हाशिर की बहन और घर में आकर बैठी हुई होती है, और जब वहाँ पर वो सब खाना खाने लगते हैं और हाशिर भी खाने के टेबल पर होता है और मनाहिल भी, तो तब वहाँ पर वो बताती है अपनी माँ और भाई को कि आप जानते हैं कि मनाहिल के साथ जो मिला हुआ है और बतूल भाभी को बदनाम करने में वो और कोई नहीं काशान है। इस पर तो हाशिर के जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, लेकिन वो पहले भी जानता था, लेकिन अब उसका शक और ही पक्का हो गया है कि मनाहिल वाकई ही काशान के साथ मिली हुई है बतूल को बदनाम करने में, और वो यही चाहती है कि बतूल को मैं तलाक दे दूँगा, लेकिन मैं ऐसा कभी भी अब नहीं करूँगा। इधर आप देखेंगे कि काशान जब घर वापस आता है और अपना फ़ोन रखता है तो उसकी माँ वो फ़ोन उठाकर खोलने की कोशिश करती है और ऊपर से काशान आ जाता है। और काशान जब देखता है कि उसकी माँ उसका फ़ोन चेक कर रहा है तो वो कहती है कि आप मेरा फ़ोन क्यों उठाया हुआ है, क्या चेक करेंगे, मैंने आपको बताया है ना कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और जब मैं आपको खुद ही उससे मिला दूंगा तो आप ऐसी हरकतें क्यों करेंगे। उस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे बेशर्म इंसान हो कि तुम्हारे घर में बीवी होते हुए भी तुम दूसरी शादी करने को कह रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि इसमें कौन सी शर्म की बात है, क्या मर्द दूसरी शादी नहीं करते, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा तो करूँगा, अगर ये रहती है तो रहे, हादिया नहीं तो बेशक जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब साहिल आकर बतूल के पास सब कुछ बताता है कि आज मैंने उसको वहाँ पर देखा था, ये कैसी तरह मुझे लगता है कि वो किसी लड़के का इंतज़ार करी थी। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ऐसी बातें मुझसे मत करो साहिल। इस पर साहिल कहता है कि ये है ही ऐसे, इनकी तरबियत ही ऐसी है। उस पर वो कहती है कि तरबियत ये कहाँ से आ गई, आप जानते हो कि मेरी शादी हाशिर की माँ की पसंद थी और अब वो मनाहिल के साथ अगर उसने अपनी पसंद से शादी की है तो इसमें वहाँ पे तरबियत कैसी आ गई। इस पर आगे से साहिल कहता है कि इसलिए मैं बतूल तो मैं कह रहा हूँ कि हाशिर से तलाक ले लो और अपनी जान छुड़वा लो, वो अच्छा इंसान नहीं है। इस पर आगे से बतूल बोलती है कि साहिल, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं करूँगी, तुम जानते हो कि मैं हाशिर से कभी भी तलाक नहीं लूँगी, मैं हाशिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती। हाँ, अगर वो मुझे खुद तलाक दे देती हैं तो इससे और मुझे कोई गर्ज नहीं। इधर आप देखेंगे कि साहिल के बहुत समझाने के बावजूद भी बतूल को कुछ समझ नहीं आ रही, और इधर अब हाशिर को सब कुछ पता चल चुका है। वो मनाहिल से अब नफरत करना शुरू हो गया और वो दिल में यही सोचता है कि मनाहिल, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी वजह से मुझसे बहुत बड़ा काम होने जा रहा था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब